विभूति योग है भगवत गीता में, जिसमें कृष्ण अर्जुन को जो समझा रहे हैं वो बड़े पते की बात है, समझने जैसी है। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि दुनिया में भी जो भी कुछ सर्वश्रेष्ठ है अर्जुन, तुम मुझे वो मानो। तो कहते हैं मैं हाथियों में ऐरावत हूँ, मैं पर्वतों में हिमालय हूँ, मैं नदियों में गंगा हूँ। संसार में भी श्रेष्ठता, सांसारिक ऐश्वर्य भी तुम्हें तभी उपलब्ध होता है जब तुम मात्र आत्मा का ही पूजन करते हो। हाँ, वो ऐश्वर्य हो सकता है वैसा न हो जैसा तुम्हारी कल्पना है ऐश्वर्य की, पर कृष्ण हमें एक पुल सुझाते हैं। उसी पुल की बात उपनिषद भी कर रहा है। वो कहते हैं कि जो सत्य की तरफ जा रहा है वो संसार में भी सर्वश्रेष्ठ रहेगा। समझ रहे हो? वही बात है, उपनिषद कह रहा है कि जो भी लोग ऐश्वर्य चाहते हों वो आत्मा की ही पूजा करें, आत्मा की ही बात करें। संसार पर भी अगर तुम्हें राज करना है, राजा बनना है, तो झुकना तुम्हें सत्य के आगे होगा, संसार के आगे नहीं। बात थोड़ी टेढ़ी लगेगी। राज संसार पे करोगे कब? जब संसार को कोई महत्व न दो। जो संसार के आगे झुका वो संसार से सिर्फ ठोकरे पाएगा, और जो सच के आगे झुका वो संसार का राजा हो जाएगा। चाह गई चिंता मिटी, जिनको कुछ ना चाहिए। जब संसार से तुम कुछ मांगना छोड़ देते हो तो संसार के बादशाह हो जाते हो। आत्मा को जानने वाला, आत्मज्ञ माने आत्मा को जानने वाला। हाँ, तो आत्मा को जानने वाला कौन होता है? आत्मा ही तो आत्मा को जानेगी, मन थोड़ी ही आत्मा को जानेगा, विचार थोड़ी ही आत्मा को जानेगा। जो भी कोई आत्मा को जानने लगे उसको अब आत्मा के अतिरिक्त और कुछ मत मानना। आत्मज्ञ आत्मा ही है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जाने वो ब्रह्म हुआ, जो आत्मा को जाने वो आत्मा हुआ। अब उसको पुरुष मानना, अब उसको देह मानना भ्रम है। सर्वश्रेष्ठ आत्मा के ही अर्थों में। संसार की दृष्टि में हो सकता है वो अभी भी सर्वश्रेष्ठ ना हो, पर जो आत्मज्ञ होंगे उनकी दृष्टि में होगा। और ये मजेदार बात है, मूर्खों की दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ होकर तुम्हें करना भी क्या है? सर्वश्रेष्ठ अगर होना चाहते हो तो जो सर्वश्रेष्ठ है उन्हीं की नजर में सर्वश्रेष्ठ बनो ना। संसार का राजा होगा तो संसार पे मूर्ख थोड़ी राज करते हैं। मूर्खों की दृष्टि में हो सकता है तुम अभी भी हेय हो, पर जो जानते हैं वो कहेंगे तुम बादशाह हुए। जिनको कुछ न चाहिए वो शाहों के शाह। अब शाह का मतलब ये थोड़ी है कि जाके किसी तख्त पे बैठ जाएंगे। आत्मिक दृष्टि से शाह हो गए। मूर्खों की नजर में तो बादशाह अभी भी वही है जो दिल्ली में बैठा है। मूर्खों की दृष्टि में तो बादशाह अभी भी वही है जो घोड़े पे चढ़ता है और सेनाओं का अधिपति है। पर जो जानते हैं उनकी दृष्टि में फकीर राजा है, तो फिर फकीर को बोलेंगे महाराज। समझ रहे हो? मन मूलतः एक है। मन अपने शुद्ध रूप में आत्मा है। आत्मा दो चार नहीं होती।
पर अशुद्ध होके मन ही बिखर जाता है। दो ही नहीं, हजारों करोड़ों हो जाता है। दो वन अपीयर्स टू, इस टू को तुम 2000 मानना। समझ रहे हो ना? जब ये जो टुकड़े हैं ये पास आकर के एक हो जाएं तो समझ लेना कि अब तुम भी आत्मस्थ होते जा रहे हो। टुकड़ों का मतलब समझते हो? चीज़ एक ही है पर बिखर गई है, अब उनमें आपस में कोई संबंध दिखाई नहीं देता। अब वो सब अपना अलग अलग जीवन जी रहे हैं। तो एक टुकड़ा है कि यहाँ बैठ करके सुन रहे हो, और एक टुकड़ा होगा कि अभी नीचे खाने चले जाओगे, कुछ और हो गए। एक वो जीवन है जो दफ्तर में जी रहे हो, एक वो जीवन है जो घर में जी रहे हो। ये सब टुकड़े हैं। एक वो चेहरा है जो अपने अधीनस्थों को दिखा रहे हो, एक वो चेहरा है जो अपने अधिकारियों को दिखा रहे हो। एक वो चेहरा है तुम्हारा जब प्रेम प्रदर्शित करते हो, एक वो चेहरा है तुम्हारा जब काम लोलुप हो जाते हो। यही सब टुकड़े हैं। आत्मस्थ होने का मतलब होता है अब चेहरे अलग अलग नहीं होंगे। तुम्हारा आईना अब बिखरा बिखरा टूटा टूटा नहीं है कि किसी टुकड़े में तो सूरज दिखाई दे रहा है, किसी टुकड़े में दीवार दिखाई दे रही है, किसी में नदी बह रही है। अब तो बिखर गए ना टुकड़े, किसी में कुछ भी दिख सकता है। अब मन दर्पण है, एक साबित समूचा, और उस साबुत दर्पण में जो दिखाई पड़ता है बस एक दिखाई पड़ता है। अलग अलग प्रभावों में नहीं है। बदलाव वहां भी होंगे, ऐसा नहीं है कि दर्पण में भी एक ही चीज दिखाई पड़ती है। बदलाव वहां भी रहते हैं, पर उन बदलावों में भी एक लय रहती है। उन बदलावों में भी एक एकात्मकता रहती है, एक इंटीग्रिटी रहती है। ऐसा तो नहीं होता ना कि अपना चेहरा किसी साबुत दर्पण में देखने जाओ और चेहरा टूटा टूटा नजर आए। यही एक टूटे हुए आईने में अपनी शक्ल देखो तो देखा है कैसी दिखती है। तो मन है टूटा हुआ आईना, आत्मा है साबुत दर्पण, एक अखंड। सर जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं देख पा रहा हूँ कि जो सारी आदतें होती हैं रोज़मर्रा की, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, वो इतनी इंटरकनेक्टेड है कि अगर आप एक आदत को भी छोड़ते हो तो सारी आदतों पर फ़र्क पड़ता है। जैसे जो मैं खाना खा रहा हूँ, अगर मैं वो ना खाऊं तो मेरी पूरी दिनचर्या बदल जाती है, उससे मेरे रिस्पॉन्सेस बदल जाते हैं। तो जैसे जब मैं कह रहा हूँ मैं खा रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ, तो ये देखने वाला भी मन ही है। ये देखने वाला कान आँख सब हैं। तुम जो भी कुछ कर रहे हो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो अपनी ही आंखों से। तुम बैठ करके चिल्ला रहे हो, तुम्हें अपने ही कान से सुनाई नहीं पड़ रहा, तो क्या पूछ रहे हो कि देखने वाला कौन है? जो ये कह रहा है। क्या कह रहा है? मैं देख रहा हूँ। कौन बोलेगा? जो देख रहा है वही तो है। अपने ही कान से सुन नहीं रहे हो, क्या बोल रहे हो? अपनी आंख से देख नहीं रहे हो कदम कहाँ को जा रहे हैं। हाँ, अलग होना अलग बात है। अलग होना तुम्हारी मर्जी की बात है कि अब सुनने के बाद भी सुनने का मन है कि नहीं, सुनने के बाद भी रुकने का मन है कि नहीं। सुनाई तो तुम्हें सब पड़ रहा है, व्यर्थ चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, पुकार मचा रखी है। मन है रुकने का। ऐसा तो नहीं है कि जो हो रहा है वो तुम्हें अंधेरे में रख के हो रहा है। पूरा पता है तुम्हें कि क्या हो रहा है। अब पता होने के बाद तुम्हारी इच्छा क्या है? इच्छा अगर यही है कि जो चल रहा है वो चलता रहे तो चलता रहेगा। सवाल में ईमानदारी होनी चाहिए। पता न हो वो ये प्रश्न पूछे कि पता कैसे लगे, मैं अज्ञानी हूँ, मैं जानता नहीं, तो उसको बताया जा सकता है।
जो जानते बूझते अपनी वृत्तियों को हवा देता हो, प्रोत्साहन देता हो, उसे क्या उत्तर दिया जा सकता है? तुमने ऐसा क्या करा है जिसको लेके तुम अंधेरे में हो? तुम्हें सब कुछ तो पता है तुम क्या कर रहे हो, और तत्क्षण पता होता है उसी समय। जब बगल के कमरे वाले को सुनाई दे रहा है तो तुम्हें नहीं सुनाई दे रहा कि तुम क्या कर रहे हो। और ऐसा भी नहीं कि तुमने पल दो पल के लिए आर्तनाद करा है, प्रलाप करा है, तुम शोर मचाए ही जा रहे हो। दूर दूर तक तुम्हारे शोर फैल रहे हैं, पड़ोसियों को भी पता है, आसपास जितने हैं सबको दिख रहा है। ये संभव कैसे कि तुम्हें नहीं दिख रहा? निश्चित रूप से तुम्हें दिख भी रहा है, और ये सब करने में तुम्हें रस भी आ रहा है। या तो खुद संभल जाओ, नहीं तो फिर चिकित्सक परहेज बता देगा। जो खुद नहीं संभल सकते उनकी सज़ा यही होती है कि फिर उन्हें जबरन संभाला जाता है। संसार में हर चीज़ के लिए जगह है, गुलामी के लिए भी जगह है, दंड के लिए भी जगह है, कष्ट के लिए भी जगह है, सबके लिए जगह है। संसार तो इंद्रधनुषी है, सारे रंग चाहिए। मूर्खों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है दुनिया में, वो ना हो तो उपनिषद किसके लिए लिखे जाएं? सब आत्मज्ञ ही हो गए तो उपनिषद किसके लिए लिखा जा रहा है? पूरब में कहावत चलती है कि सब कुत्ते बनारस ही चले जाएंगे तो गली में भूखेगा कौन? सब कुत्ते अगर बनारस ही चले जाएंगे तो गली में भौंकने के लिए कौन बचेगा? तो ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि सब तीर्थ करने जाएं, कुछ रहने चाहिए गली में चौकीदारी करने के लिए।